नहीं चाहिए तो चाहिए चाहिए मतलब। सच चाहिए। चाहिए तो बस। ठीक है। अब हम जानेंगे आज हम जानेंगे यूनिवर्सल टूल थ्योरी के बारे में। ठीक है। तो भाई ये यूनिवर्सल टूल थियरी क्या है? ठीक है। तो ये देखो, यूनिवर्सल टूल थियरी जो है उसका मतलब है कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि कहीं भी आपने कभी भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर देखा होगा कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टायर हगर, यूनिवर्सल एक्सवाइजेड सॉल्यूशन, यूनिवर्सल मेडिसिन, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि ये यूनिवर्सल टूल थियरी है। ठीक है। टूल यानी बोले के तो हम लोग जो भी पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जैसे प्रीमियर प्रो, ग्राफिक, फोटोशॉप, कैनवा, इलस्ट्रेटर, कोई भी पर्टिकुलर एआई टूल में से कोई भी चीज हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भाई क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है एक टूल के अंदर। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वो सॉफ्टवेयर है आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है। अभी रेंडर नहीं कर रहा है ये तो। ठीक है। इसको मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हो रेंडर। तो अभी देखो सब हो गया ना, आपका फोन साइलेंट कर दो, साइड डीएनडी पे डाल दो। ठीक है। तो अब बारी आती है वर्क स्टेशन के बारे में। ठीक है। हम कोई भी पर्टिकुलर टूल यूज कर रहे हैं, अभी हम सपोज मैं प्रीमियर को खोलता हूँ। ठीक है, मैं प्रीमियर को खोलता हूँ। माइक्रो का सब लोग अपना कैसा जकीर जी। डिस्टर्ब हो रहा है। ओके। तो यूनिवर्सल टूल थ्योरी में क्या होता है कि देखो, कोई भी टूल होता है तो उसके पास हमेशा तीन से चार सेक्शन होते हैं। ठीक है। पहला सेक्शन जो होता है वो हमारा टॉप बार में होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है। ये टॉप बार हो गया हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे टॉप बार पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग फिग्मा में देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग टैब्स खुल रखी है, वैसे आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो में यहाँ पे टूल्स होते हैं, वहाँ पे भी टैब्स होती है कि विंडोज टैब, वहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल टैब, एक्स वाई जेड सारी चीजें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो अभी हम प्रीमियर प्रो खोलेंगे। ठीक। प्रीमियर प्रो खोलेंगे तो आपको अभी मेरा इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है। एकदम कुछ अलग ही दिख रहा है। ठीक है। एकदम कुछ अलग ही दिख रहा है, ऐसी चीज है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको रिस्टार्ट करके दिखाऊंगा वर्क स्टेशन ऑल पैनल्स। ठीक है। ये है कुछ प्रीमियर प्रो का बाय डिफॉल्ट वाला इंटरफेस। ठीक है। आप जब भी आप प्रीमियर प्रो खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके का वर्क स्टेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी कैंटल टाइम करके बना लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपको कुछ प्रीमियर प्रो जब आप स्टार्टिंग में करोगे, खोलोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैं सारी चीजें यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है। और सेटिंग्स, एडिटिंग मोड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रीमियर प्रो का इंटरफेस है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है। कि यहाँ पे काम हो रहा है, काम होता है, यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट कंट्रोल है, यहाँ पे इफेक्ट टेक्स्ट वगैरह के टैब्स है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल है, ये सारी चीजें यहाँ पे होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल टूल थियरी से क्या लेना देना है? ठीक है। यूनिवर्सल टूल थियरी ये कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर भी टूल होता है उसका एक मेन पोर्शन रहता है कि यहाँ पे सपोज आप वीडियो एडिटिंग वाले टूल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो या फिर कोई टाइमलाइन वाले पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोई भी टाइमलाइन वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे नीचे एक पर्टिकुलरली एक टाइमलाइन मिलेगी, साइड में एक टैब मिलेगा जहाँ पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड की होगी, साइड में टैब मिलेगा जो यहाँ जहाँ पे आपको कोई भी चीज प्रोवाइड की होगी, यहाँ पे भी एक आपको चीज प्रोवाइड की होगी। ठीक है। वैसे सिमिलरली प्रीमियर प्रो में वैसे ही है कि यहाँ पे भी आपको टूल्स दिए गए, यहाँ पे भी टूल्स दिए गए, यहाँ पे भी टूल्स दिए गए, यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। ठीक है। तो ये चीजें हैं यूनिवर्सल टूल्स एरिया के ऊपर। ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रीमियर प्रो के इंटरफेस के बारे में। जब भी आप प्रीमियर प्रो फर्स्ट टाइम खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। इसको देख के डर नहीं जाना, तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है। इसके अंदर कि आप यहाँ पे आपका खुद का इंटरफेस कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो है, यहाँ पे ये टाइम लाइन है हमारी। ठीक है।
तो ये हमारा ऑडियो का पैनल है, यहाँ पे वीडियो का प्रोग्राम पैनल इसको कहा जाता है, जहाँ पे भी हमारा टाइमलाइन का जो भी डेटा वहाँ पे शोकेस करता है उसे प्रोग्राम पैनल बोला जाता है। ये है इफेक्ट कंट्रोल पैनल हमारी, ये इफेक्ट्स पैनल है, टेक्स्ट पैनल है, ये सारे अलग अलग पैनल है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पैनल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करते हैं, इफेक्ट कंट्रोल जहाँ पे इफेक्ट्स को हम कंट्रोल करते हैं। इफेक्ट्स यहाँ पे ये पूरी टैब के अंदर आपको अलग अलग प्रीसेट से लेके प्रीसेट्स मिलेगी, एक की भी प्रीसेट्स मिलेगी, बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स मिलेगी, ऑडियो इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं प्रीमियम, ये हमें टैक्स है, ये हम आगे वाले सेशन में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें का क्या यूज होता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ रूबरू हो रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, प्रीमियर को इंटरफेस ऐसा होता है, ठीक है। अब सेकंड लिंक हम आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर, रेंडर चल रहा है यहाँ, ठीक। अब हम आते हैं फोटोशॉप की, ठीक। प्रीमियर को इस तरीके से क्या किया जाता है, ठीक है। हम जैसे जैसे अब मैं आपको नेक्स्टली समझाऊंगा कि प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे सारी चीजें वर्क करती है, सीक्वेंस क्या होता है, एक्सपेक्ट एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नीट फाइल में जाता है, मैं आपको पर्टिकुलर जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि जैसा मैंने बोला, जैसे हमने यूनिवर्सल टूल थियरी कहती है हमें कि यहाँ पे एक टैब होगी, यहाँ पे टैब होगी, यहाँ पे टैब होगी, बीच में काम काज होगा। सेम तरीके से यहाँ पे फोटोशॉप में भी वही चीजें हैं कि यहाँ पे भी टूल्स है, यहाँ पे भी टूल्स है, यहाँ पे भी टूल्स है, बीच में काम काज होगा, ठीक है। तो वही चीजें मैटर करती है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर टूल खोलोगे तो ये सेम पैटर्न फॉलो होगी यहाँ पे, ठीक है। सेम पैटर्न, अब इधर आप फिग्मा खोलोगे, अब फिग्मा हम खोलोगे, ठीक है, मैं फिग्मा की डिजाइन फाइल्स में जाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि फिग्मा भी वही वही पैटर्न को फॉलो करता है कि यहाँ पे भी सारे लेयर्स वाले काम है, यहाँ पे भी सारे टूल्स टैब्स है, यहाँ पे भी टूल्स है, ऊपर भी सारे टैब्स है, ठीक है। तो वही चीजें, ये एक यूनिवर्सल, ये कहते हैं यूनिवर्सल, सॉरी, ये यूनिवर्सल टूल थियरी का प्रोसीजर है कि नहीं, कोई भी चीजें रहेगी उसको यही एक पैटर्न फॉलो करेगा, लॉ ऑफ थर्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ थर्ड भी इसको बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि नहीं, यूनिवर्सल टूल थियरी ये क्या कहते हैं कि आप कुछ भी कोई भी टूल सीखना चाहते हो तो इस थियरी को फॉलो करो कि साइड पे टूल होगा, यहाँ पे टूल होगा, ऊपर टूल होगा, बीच में हमें काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैनवा खोलेंगे, यहाँ पे हम कैनवा खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कैनवा खोलूंगा, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी वही चीजें फॉलो की जा रही है कि यहाँ पे टैब्स है, यहाँ पे टैब्स है, यहाँ पे के टैब्स नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शेयर शेयर पे खोलूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट्स की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी वही वही रूल यूज हो रहा है कि यहाँ पे भी टैब, यहाँ पे भी टैब, यहाँ पे टैब, यहाँ पे भी टैब, और बीच पे काम काज हो रहा है। समझ गए? क्लियर? जाके क्लियर, मोहित क्लियर? समझ में आ गया? अब कोई भी टूल सीख लोगे इजीली, समझ में आ जाएगा कि टूल का आप कैसे सीखते यस हैं, यस। ठीक है। कोई भी टूल आंख बंद करके खोलोगे तो ये थियरी याद कर लो कि भाई यहाँ पे टूल्स हो तो ऊपर टैब्स होगी, साइड पे टूल्स होगे, अगर वीडियो प्रोडक्शन वाली लाइन में तो बीच में हमारे पास एक टाइम लाइन होगी, उसे टाइम लाइन कहा, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे पास, ओके। तो सेम फोटोशॉप भी वही प्रोसीजर फॉलो करता है। अब हम इलस्ट्रेटर खोलेंगे, हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर खोलेंगे, लैग हो रहा है, साथ में रेंडर नहीं कर रहा है बैकग्राउंड, देखो यहाँ पे भी वही चीजें फॉलो की जा रही है कि देखो एक इलस्ट्रेटर है, ठीक है, ये इलस्ट्रेटर है, ठीक है। इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है कि यहाँ पे भी टूल्स है, यहाँ पे भी टूल्स है, यहाँ पे भी टूल्स, यहाँ पे भी टूल्स, यहाँ पे भी टूल्स, यहाँ पे टैब, लेयर टैब, ठीक है। समझ गए? सब जगह पे वही रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी बता रखा है कि यहाँ पे देखो प्रीमियर,
जब भी आप प्रीमियर को पहली बार खोलोगे तो आपके इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये सारा बंद करने के अंदर वाला रेंडर नहीं निकलेगा। जैसे मैंने आपको आप लोगों को बताया कि जब भी आप प्रीमियर प्रो फर्स्ट टाइम खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये हेलो स्क्रीन में क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल टूल? यूनिवर्सल टूल थियरी, यूनिवर्सल टूल थियरी लिख लो, यूनिवर्सल टूल थियरी। फिग्मा का एक्सेस तो मैं दूंगा ही तुम लोग को, ठीक है, हम्म। बट यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। जब आपको लिखते हो तो आपके माइंड में फिट होता है कि नहीं ये चीज लिखी थी, तुम रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल टूल थियरी। मोहित इनविटेशन भेजो तेरे को। आगे का लिखा हुआ है वो। आगे का लिखा हुआ है, लेकिन अभी सबकॉन्शियस क्लास में प्रेजेंट रहता है ना। पहले से तुमने सीखा ये सारी चीजें, बट तुम्हें जाननी तो रहेगी ना फिर से। ठीक है, सेम चीजें हमें यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, सेम चीजें हमें आफ्टर इफेक्ट्स में देखने को मिलती है। यहाँ पे भी टैब्स है, यहाँ पे भी टैब्स है, यहाँ पे भी टैब्स है, और यहाँ पे टाइम है। जब आप पहली बार आफ्टर इफेक्ट्स खोलोगे तो तब आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये बटन्स वगैरह क्या है हम आने वाले क्लासेस पे देखेंगे। ओके, अब सेकेंड की बात आती है इलस्ट की, सॉरी फोटोशॉप। फोटोशॉप में मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे टूल्स हो गए, यहाँ पे टूल्स हो गए, यहाँ पे टैब टूल्स हो गए, और बीच में हम काम करेंगे। ओके, यहाँ पे है इलस्ट्रेटर। ठीक है, इलस्ट्रेटर में भी सेम चीजों को, सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ये फिग्मा, फिग्मा भी हम यूज कर रहे हैं। फिग्मा में भी वही पर्टिकुलर चीज होती है। सेकेंडली कैनवा, कैनवा में भी वही चीजें होती है। ओके, गॉट इट, क्लियर सबको? क्लियर। क्लियर, डन, वेरी गुड। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, वो है एस्पेक्ट रेशियो। सब लोग टॉपिक लिखो, एस्पेक्ट रेशियो। अब एस्पेक्ट रेशियो क्या है वो हम जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं सबसे अच्छा आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब लोग देखते हो ना, जाके देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा? क्या? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा। क्या? क्या तारक? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा उल्टा चश्मा? देखा कि नहीं देखा? नहीं नहीं। ओ अरे तेरा मेरे को ये सोच में आ रहा है अब। चलो बैक टू पॉइंट। ओके, भाई जेठालाल बबीता जी कुछ सुना है? मीम वगैरह तो देखा होगा भाई। नहीं 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 देखा। ठीक है भाई जा। इधर कन्नड़ा ज्यादा चलता है ना, हिंदी मतलब हाँ समझ मेरा रहा, नेटिव समझ कम्प्लीटली कन्नड़ा है। समझ समझ ठीक। अब एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है वो हम जाने। ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है कि एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो जब भी आप रील स्क्रॉल करते हो तो वो ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। हाँ। और यूट्यूब वीडियो देखते हो, जैसे अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो कुछ हमारे इस प्रकार होगा। हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है, हम्म। हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, और इसे वर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, आपने कंप्यूटर पीसीस भी देखे, और पहले ज़माने के वो पता है डब्बा कंप्यूटर आते थे, हाँ। व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के, बड़े इतने बड़े बड़े मॉनिटर्स पीछे ऐसे लंबे हो रखे टीवी जैसे। ठीक है, एंटीना वाले। हाँ एंटीना वाला वर्क्स वैसे जिसको बोला जाता है। ठीक है, तब क्या हम्म। था कि तब की डिस्प्ले कुछ इस तरीके से होती थी। हमारी डिस्प्ले कुछ इस तरीके से होती थी। और अभी के तुम टीवीज देखोगे, अभी के टीवी देखोगे, एलईडी टीवी, एलईडी टीवी, टीएनजी। ठीक है, अभी के टीवी तुम देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, हमें पहले अभी के टीवीज जो है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, कि अभी के जो टीवीज है हमें वर्टिकल फॉर्मेट में दिखते हैं। ठीक है, फिर इधर गया चलो पेस्ट करो।
अभी के टीवी कैसा है कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो था ना, ऐसा एस्पेक्ट रेशियो है, तब होता था 3/4 का एस्पेक्ट रेशियो। अभी का जो हमारा एस्पेक्ट रेशियो है वो 9:16 का एस्पेक्ट रेशियो है। लिखो ओल्ड एस्पेक्ट रेशियो 4/3, 4/3। अभी के जो थ्री। अभी के जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 9/16 रहते हैं, 9:16 या फिर 16:9। तो अब हम समझते हैं कि इसको क्या कर इसका रीजन क्या है, ठीक है। और उस एस्पेक्ट रेशियो के अंदर ऐसे तो क्या होता है कि उसके अंदर होते हैं पिक्सल्स, ठीक है। उस एस्पेक्ट रेशियो के अंदर होते हैं पिक्सल्स। तो ये जो हमारा रील वाला फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं 9:16, ठीक है। 9:16। तो उसके अंदर कैसा होता है कि 1080/1920, 1080/1920। 1080 जो होता है ये हमारा रेशियो होता है, यहाँ पे 1080 पिक्सल्स होते हैं और यहाँ पे 920 पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो होते हैं 16/19 होते हैं, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 16 है, 9 और 9, ठीक है। तो कभी भी तुम लोग जब सीक्वेंस बनाते हो, इधर कहीं पे भी तुम एस्पेक्ट रेशियो सेट करते हो, ठीक है। जब भी सॉरी, तो जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर फाइल बनाते हैं, ठीक है। फाइल अभी सपोज हमें यहाँ पे कॉम्पोजिशन बना होगा, ठीक है। अभी तो ये रेंडर हो रहा है, रेंडर हो जाने दो, ठीक है। तो जब भी मैं कॉम्पोजिशन बनाऊंगा तो मुझे ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो ऊपर वाला जो नंबर है वो जो पहला नंबर है, ठीक है। इसके अंदर जो सपोज मैं, चलो ये खुल गया, हो गया, ठीक है। देखो अब कंट्रोल एन बता ठीक है। विथ और हाइट, आपको ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा कि विथ और हाइट, विथ और हाइट, ठीक है। तो जो विथ होती है वो हमारा टॉप होता है, जो हाइट होती है वो नीचे का होता है, ठीक है। तो हमेशा हाइट हमें जिस तरह सपोज हमें सीधा चाहिए वर्टिकल चाहिए तो इसका हाइट ज़्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा, ठीक है। और जब भी हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इसका हाइट हमारा ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को? यस। ओके, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो हम्म। ये चीज़ें हमारे पास, ठीक है। ये होगा तो पहले के ज़माने के टीवी कब थे? पहले के ज़माने के जब टीवी देखते तो हमें कुछ इस पर्टिकुलर इस तरीके से देखने को मिलता था, ठीक है। कि ये स्क्वायर दिखता था। अभी भी तुम कोई पुराना सपोज तुम टीवी में यूट्यूब चलाओगे, ठीक। कोई भी पर्टिकुलर बहुत कोई भी CID वाइडी का कोई भी पर्टिकुलर एपिसोड तुम देखोगे वो बहुत पुराना एपिसोड होगा, तो तुम लोग कुछ इस फॉर्मेट में देखोगे, स्क्वायर फॉर्मेट, हम्म। ठीक है। वो तुम लोग को स्क्वायर फॉर्मेट में देखिए। अभी के जो एपिसोड देखते हो तुम लोग को कुछ इस फॉर्मेट में देखेंगे, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो आता था तो वो इस पर्टिकुलरली चीज़ की वजह से आता था कि वो हमारे डिस्प्ले स्क्वायर थे तो स्क्वायर में फिट हो जाए, ठीक है। स्क्वायर में फिट हो जाए ताकि वो उस डिस्प्ले के अंदर अच्छे से फिट होकर आपको फुल स्क्रीन का मजा दे सके। अभी के टीवी कैसे है कि आपको इस तरीके से मिलता है। अब जब पुरानी टीवी नई टीवी में तुम पुराने वीडियोस चला रहे हो तुम लोगों को इस प्रकार से दिखती है, यहाँ पे आपको ब्लैक बार देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ब्लैक बार देखने को मिलेगी, ठीक है। और जब भी तुम इस टीवी के अंदर नई वाली वीडियो चलाओगे, अभी कोई चलाता तो है नहीं या फिर नहीं चलता मेरे को नहीं मालूम, ठीक। तो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे और यहाँ पे ब्लैक बार्स देखने को मिलेंगे, ठीक। इस ये होता है एस्पेक्ट रेशियो की वजह से, ठीक है। ये होता है एस्पेक्ट रेशियो की वजह से, ठीक है। ये समझ में आ गया? एस्पेक्ट रेशियो सबको समझ में आ गया? हाँ। ग्रेट, क्लियर सब लोगों को? यस यस। पक्को? पक्का मोहित, जाकिर, क्लियर? हाँ। ठीक है। हाँ कोई हाँ। अब देखो कोई चीज समझ में आए तो तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको इमोजी वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे लैपटॉप में। आप ऐसे जैसे मोहित करता है वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। या फिर हाँ। पार्टी वार्टी कर रहे हो, कुछ धमाकेदार समझ में आता है अगर पार्टी वाला इमोजी दबा सकते हो, अच्छे लगा तो ये दबा देना, कुछ हंसी आई तो ऐसा लेकिन माइक अनम्यूट करके मत बोला करो, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट हो तो ऐसे हैंड रेस कर लेना। मेरा समझाने का खत्म ओके। हो, मेरा समझाने का खत्म हो तो मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। अब हम जानते हैं कि HD SD वगैरह क्या होता है, ठीक है। जो HD होता है, ठीक है, वो होता है जो देखो सबसे पहला रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। कि रेजोल्यूशन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑर्डिनरी, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप के रेजोल्यूशन है, ठीक है। वी हैव टोटल 4 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। पहला है SD, फिर HD, ठीक है। पहला है हमारे पास SD, फिर होता है HD,
फिर होता है एफ एच, फिर होता है यू एच डी। ओके, किसको मालूम है ये चीज़ें क्या है? एस डी, एच डी, एफ डी और यू एच डी। चलो चलो चलो, आज उसका इंतकाम सब लोगों का। पहले ही दिन आपका होता। आप अगला प्रश्न 7 करोड़। इन चारों में से बताइए कि आपको इसके बाद में एस डी एफ डी को क्या कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो। अगला सवाल 7 करोड़। बताओ 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 बताओ, किसको मालूम है, किसको मालूम है, किसको मालूम है? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर। हाँ ना बोलो रामू। बोलो 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 बोलो। नहीं समझ, नहीं मालूम किसी को? स्किप करना चाहते हो? कोई लाइफलाइन यूज करना चाहते हो? बताओ। नहीं मालूम, चल ठीक है, बिना सवाल के देखो। एस डी बोले तो मतलब सेकेंडरी, सॉरी, स्लो डेफिनेशन या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है, उसको 480 पिक्सल बोला था, 480p। ठीक है, 480p। एच डी होता है हमारा 720p। एफ एच डी होता है हमारा 1080p। और यू एच डी होता है हमारा 2160p। ठीक, अब आप लोगों को सवाल आ रहा होगा, ये पी क्या है? दैट इज पिक्सल्स। ये डेटा आ गया आपके पास। ठीक है, दिस आर पिक्सल्स। ओके, ये पिक्सल्स, ठीक है। एच डी बोले जब एच डी मतलब 480p, जैसे आप यूट्यूब वीडियो में देख रहे हो कि 480p 1080p 720p। एच डी मतलब सेकेंडरी डेफिनेशन। सेकेंडरी डेफिनेशन ऐसे कुछ होता है, चलो हम इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। एच डी फुल फॉर्म, फॉर्म इन रेजोल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन। ठीक है, मेरे को थोड़ा दिमाग में था, लेकिन थोड़ा वो कंफ्यूजन था मेरे को भी। ठीक है, तो होता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बहुत आज से मतलब 6-7 सालों पहले, मतलब 10 साल पहले, आप पकड़ लो 1 डेकेड पहले 480 यानी बहुत हाई रेजोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, फिर बाद में एच डी। आप देखते हो कि एच डी वो 720p में होता है, 720p यानी एच डी। एफ एच डी मतलब फुल एच डी। फुल एच डी। फुल एच डी, फुल हाई डेफिनेशन वीडियो जो हमारे फोन्स में होते हैं। ठीक है, हमारे फोन्स के अंदर हम जो देखते हैं यूट्यूब वीडियो, आप जो देखते हैं वो फुल एच डी में होता है, 1080p में देखते हैं। अभी हम जो लोग हमारी लाइव क्लासेस चल रहे हैं वो 720p पे चल रही है। ठीक है, अभी हमारी क्लासेस जो है वो 720p पे चल रही है, मतलब वो अभी एच डी फॉर्मेट में चल रही है। एफ एच डी फॉर्मेट में होता है वो 1080p, यानी हमारी यूट्यूब वीडियो में, यानी ज़्यादा क्लियरिटी, ज़्यादा पिक्सल्स। ठीक है, कभी आप पुरानी वीडियो देखते हो, ठीक है, उसके पिक्सल्स दिखते हैं आपको, बड़े 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 ऐसे पिक्सल दिखते हैं। जब आपका इंटरनेट स्लो होता है, ठीक है, इंटरनेट स्लो होता है, तब आपको कैसे पिक्सल पिक्सल यूट्यूब पे दिखते हैं। आप ऐसा बोलते हो कि नहीं भाई, ये वीडियो तो फट रहा है। ठीक है, हाँ। वो एक्चुअली वीडियो नहीं फट रहा, वो वहां पे पिक्सल्स कम होते हैं, तो वो पिक्सल्स बड़े होते हैं ताकि वो सारे एरिया को कवर कर सके। हम्म। ठीक है, वो चीज़ होती है। फिर एच डी में ज़्यादा 720 पिक्सल्स हो ताकि आपको एकदम स्मूथ, थोड़ा बहुत स्मूथ दिखते हैं, ज़्यादा कम फटता है, तो ग्रेन्स आते हैं। फिर एफ एच डी में आपको एक एक चीज़ें आपको दिखती है। फिर अल्ट्रा एच डी में आपको एकदम क्लियर दिखता है, आपको एक एक बाल दिखेगा, मेरे मुंह का आपको एक एक बाल दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, दैट इज 4K। ओके, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये हमारा एच डी है। ये हमारा 2K कहा जाता है इसको। ठीक है, 2K। ठीक है, इसको 2K कहा जाता है, और इसको 4K रेजोल्यूशन। ठीक, 2K 4K रेजोल्यूशन इसको बोला जाता है। ठीक, सबको समझ में आ गया? ग्रेट, समझ में आ गया? जाकिर, समझ में आया? आज तक ऐसा नॉलेज मिला था कभी इतना डीप किसी को? नहीं मिला? अच्छी बात है, मिलेगा भी नहीं तुम लोग को सही से। ओके, तो अब हम बैक टू पॉइंट आते हैं। ठीक है, ओके। अब कोई भी सपोज आप लोगों को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, अब ऐसा सोच लो कि भाई तुम लोगों को अब टूल टूल आपने टूल का इंटरफेस देख ले, लेकिन अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई उसकी फाइल कहीं और पड़ी होगी, वहां पे पड़ी होगी, ऐसा नहीं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखे सब, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लिख लिया सब लोगों ने? आना बोलो रानू। ओके, तो अब हम सीखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसको मालूम है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है तुम दोनों में से? कि भाई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो ऐसा, पर मैं समझा। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, उसके सारे डेटा आपके यहाँ पे होगी, उसके रॉ फाइल, उसके एसेट, उसके रेंडर, आउटपुट, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, रॉ फुटेज, बी रोल, सी रोल, इमेजेस, वो सारी चीज़ें एक जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहोगे उतना ज़्यादा काम ईजी रहेगा, ठीक है। वीडियो एडिटिंग में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से ज़्यादा प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज रखना हार्ड होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सपोज, ठीक है, मेरे पास है क्लाइंट, उसका नाम रखते हैं हम, अच्छा सा नाम है हैरी पॉटर, नहीं आयरन मैन, आयरन मार्वल, चलो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है मार्वल, ठीक है, ओके। तो मार्वल में तो सबसे पहले मेरा एक मेन फोल्डर होगा, उस मेन फोल्डर के अंदर मेरे पास होगा प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल के अंदर हमारा एक और सेक्शन होगा, वहाँ पे होगा एक सेक्शन होगा उसका नाम है पीआर यानी प्रीमियर, तो प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे होगी। सेकेंडली हमारे पास ई यानी आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। सेकेंड है, थर्ड होगा हमारे पास पी एस मीन्स टी यानी फोटोशॉप की फाइल, थर्ड होगी हमारे पास ए आई यानी इलस्ट्रेटर की फाइल, ठीक है। फिग्मा की फाइल क्लाउड पे बनती है, कैनवा की फाइल क्लाउड पे बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रोजेक्ट मार्वल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम है मार्वल, तो यहाँ पे हमारी सारी प्रोजेक्ट फाइल, पी एस की ए आई फाइल सारी इस फोल्डर में रहेगी। सेकेंडली हमारे पास होता है रॉ फुटेज, ठीक है। यहाँ पे होती है रॉ फुटेज, यहाँ पे मेरे पास सब उसकी रॉ फाइल्स रहेगी। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा यहाँ पे, ठीक है। सब लोग यहाँ पे तुम लोग का ध्यान मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास है मेरा ये जो हमारे पास है साइलस, ठीक है। हमारे क्लाइंट का नाम है साइलस, किधर गया यार साइलस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास साइलस का नाम है, ठीक है। साइलस का मैंने यहाँ पे सारी चीज़, बैकग्राउंड म्यूजिक, बी रोल, फिर यहाँ पे ये तो ऐसे टाइम पास का, फिर नई अगस्त की न्यू हाई रील, रील 1, रील 2, रॉ फाइल न्यू, ठीक है। यहाँ पे सारी रॉ फाइल्स है मेरे पास, तो एक जगह पे मेरी रॉ फाइल्स पड़ी रहेगी, रील 1, रील 2, रील 3, रील 4। यहाँ पे रील 1 में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे सब म्यूजिक मैंने यूज़ किए, फिर यहाँ पे रॉ फाइल्स मेरी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे उसकी मिल जाएगी, फिर प्रोजेक्ट फाइल आफ्टर 50 फाइल्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी, फिर फॉर एडिट, ठीक है, एडिट के लिए मेरे को सारी फाइल्स यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं प्रोजेक्ट मार्वल पे, ठीक है। रॉ फाइल्स, तो यहाँ पे हम रॉ फाइल सारी एक जगह पर रखेंगे। सेकेंडली हमारे पास होता है बी रोल्स, ठीक। अब बी रोल्स क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लेते हैं, ठीक है। Look for this one. Just give me a second. अब हम आते हैं सेकेंडली बी रोल्स के बारे में, ठीक है। बी रोल्स के बाद हमारे पास होता है बी रोल्स, ठीक है। बी रोल्स के बाद हमारे पास होता है एसेट्स, ठीक है। जो पीएनजी, पीएसडी, वो सारी चीजें जीरो होती हैं। मीन्स। समझाता हूँ पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, हम्म। ठीक है। हैंड रेस कर लो, ठीक है, ऐसे माइक खोल कर मत बोला करो, ठीक। सेकंड होता है हमारे पास एसेट्स, एसेट्स क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड आते हैं म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक या फिर ऑडियो फाइल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली एक बेस लाइन होता है, फिर बाद में इसके अंदर हम सब फोल्डर बना सकते हैं, रील 1, रील 2, रील 3, रील 4, ऐसे करके आप प्रोजेक्ट जैसे जैसे चलता है रेंडर। एंड थर्डली होता है हमारे पास रेंडर, ठीक है। रेंडर क्या होता है, एक फाइनल रेंडर, ठीक है। ये फाइनल रेंडर क्या होगा समझा, ओके। अब हम आ जाते हैं सबसे पहली चीजों के ऊपर, वो है एसेट्स, ठीक है। तो अब आप लोगों को सोच रहे हो कि भाई एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है।
एसेट्स बोले तो जैसे कोई भी आप पीएनजी कोई भी एक आइकॉन यूज कर रहे हो, वो सारे एसेट्स होते हैं। जेपीजी, पीएनजी, पीएसडी, मॉर्गॉट, वो सारे एसेट्स को कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं, मेरे पास है, मेरे क्लाइंट है, उसका ये साइलस है, ठीक है, साइलस का हेयरपिन ब्रांड है। तो मेरे पास उसका लोगो है, ठीक है, मुझे वो लोगो मुझे हर जगह पे यूज करना है, ठीक है, हर वीडियो में वो मेरे को लोगो को डाल। तो यहाँ पे मैं इस फोल्डर में इस लोगो को अपना को यहाँ पे डाल दूंगा कि यहाँ पे एसेट है, ये उसको एसेट बोला जाता है। ओके। एसेट मतलब जो हर वीडियो में यूज होता है, कि हमारा एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे लोथर हो गया, जैसे आप लोग कोई भी पर्टिकुलरली रियलिटी शो देखते हो, ठीक है, रियलिटी शो के नीचे आपको एक आता है, एनिमेशन आता है कि नहीं इसका नाम ये है, XYZ से ये कपूर वो कपूर, ठीक है। तो जब भी उसका फेस आता है तब उसका वो लो छोड़ाता है कि XYZ ये पर्टिकुलर बंदा। तो उस तरीके से अलग अलग चीजें होती है, कि जैसे आइकॉन्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, वो सारी चीजें हर हर जगह पे यूज होती है, तो उसको एसेट बोलते हैं। तो वो यहाँ पे हम सेव करके रखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पीएनजी, जेपीजी इमेजेस हम यूज करेंगे, वो यहाँ इस फोल्डर में रहेंगे हमारे। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो एडिट करते करते मेरे को मेरे को ये शॉपिफाई वाला बैग, ये मेरा शॉपिफाई वाला बैग है। तो ये मेरा एसेट होता है, ठीक है। अब ये जो है बी रोल है। अब मैं आपको ये सारी चीजें बोलूँ, एसेट सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? खाना बोलो, खाना बोलो, खाना बोलो, यस, यस नो, यस नो, यस, ग्रेट। ओके, थोड़ा इंटरेक्शन रखो क्लास में, ठीक है। नींद आएगी सबको, लेकिन सोना नहीं है, सोना हराम है, ठीक है। अब हम आते हैं बी रोल। जैसे आप लोगों ने बोला बी रोल, बी रोल क्या होता है हमारा? जाकिर का सवाल, ठीक है। तो ये देखो, ए यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती है। पहली चीज है ए रोल एंड बी रोल। ए रोल यानी आपका मेन वीडियो, जिसमें ये बंदा बोल रहा है, ठीक है, ये बंदा बोल रहा है, इसे ए रोल कहा जाता है, ठीक है। ये जो बंदा बोल रहा है इसे ए रोल कहा जाता है, कि ये बंदा उसके अच्छे से बोल रहा है, तो इसे ए रोल कहा जाता है, ठीक है। और बी रोल बोले तो सपोज ये बंदा ऐसा बोल रहा है कि ई कॉमर्स स्टोर विद जीरो मेंटरशिप, ठीक है, मेंटरशिप। तो मेंटरशिप का मैंने विजुअल डाला, उसे बी रोल बोला जाता है, ठीक है। कि मेंटरशिप का मैंने बी रोल यूज किया, तो मतलब कोई एक पर्टिकुलरली वीडियो जहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया जा रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर दूसरा वीडियो उस मेन वीडियो से नहीं। यस यस बता। सर मतलब बी रोल का मतलब है कि स्टॉक फुटेज बोल रहे हो? नहीं, स्टॉक फुटेज बी रोल का मतलब स्टॉक फुटेज, बी रोल आपका इमेज भी हो सकता है उस, देखो यहाँ पे देखो मैंने स्टॉक फुटेज यूज रखी है, कर रखी है, ठीक है, वो भी मेरा बी रोल है। और यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट का, उसने अपना खुद का बी रोल बनाया है, ठीक है। बी रोल्स आपके बहुत सारे पर्टिकुलर मिलते हैं, देखो ये मेरे क्लाइंट का खुद का बी रोल्स है, ठीक है, जहाँ पे वो सारी चीजें समझा रहा है, ठीक है। ये ओके। पर्टिकुलर ये चीज है कि ये बंदे यहाँ पे भी काम कर रहे थे, ये भी बी रोल की, ये यहाँ पे वो बोल रहा है कि इन नीश कम्युनिटी आई स्टडीड फ्रस्ट्रेशन इन नीश कम्युनिटी। तो ये सारी हम्म चीजें मतलब स्टडीज कर रहा है, तो वो बंदा, उस बंदे की खुद की वीडियोस भी होती है कि नहीं ये बंदा कुछ और कर रहा है, तो इसकी खुद की वीडियो है। तो हम्म उसे बी रोल कहा जाता है, कि पर्टिकुलरली मेन वीडियो से लेकर हटकर दूसरी वीडियो वहां पे जहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे हम विजुअली कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन वीडियो फॉर्मेट, उसे बी रोल बोला जाता है। बी रोल आपकी इमेज भी हो सकती है, आइदर स्टॉक फुटेज भी हो सकते हैं, आइदर वो अपने क्लाइंट की कोई पर्टिकुलर उसने खुद के पर्सनल शूट की हुई वीडियो हो सकती है। गॉट इट? हम्म हम्म क्लियर, समझ में आ गया? हम्म। ठीक है। तो ये चीज है। अब म्यूजिक के बारे में आते हैं, ठीक है। म्यूजिक, अब म्यूजिक म्यूजिक के अंदर भी हमारे दो फोल्डर होते हैं। पहला होता है एसएफएक्स, यानी साउंड इफेक्ट। दूसरी शुरू है साउंड इफेक्ट्स के बारे में हम और डिटेल में जाएंगे, अभी हम उसका सिर्फ टॉपिक छेड़ेंगे साउंड इफेक्ट। सेकंड होता है बीजीएम, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक। इधर फिर यहाँ पे होता है हमारा, सपोज कोई क्लाइंट कैसे होती है कि खुद का वॉइस ओवर सेंड करते हैं, फिर उसे उसे बोला जाता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर उसे बोला जाता है जिससे सिर्फ वो बंदा बोल रहा है, कोई भी वीडियो नहीं, सिर्फ उसका आवाज है, उसे वॉइस ओवर बोला जाता है। बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे बज रहा है, टिक चक टिक चक टिक चक टिक चक, ऐसा बोल रहा है, उसे बैकग्राउंड म्यूजिक। एसएफएक्स यानी साउंड इफेक्ट्स, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे थप्पड़ मार रहा है, आपने वीडियोस में देखा चमार के सटाक से दिखा, सटाक से दिखा हुआ, उसे साउंड इफेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर बंदा है, कुछ चीज मूवी में आपने देखा होगा, कोई बंदा दारू पी रहा है, ठीक है, दारू पी रहा, मैं ये सारी चीजें प्रमोट नहीं कर रहा, वो बंदा दारू पी रहा है तो आपको गट 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 आवाज आ रहा है, ठीक है। जब भी उसे साउंड इफेक्ट्स बोला जाता है, वो कैमरे में शूट नहीं की जाती, वो एट द पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? उसे एस इफेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। ये फिर प्रोजेक्ट फाइल से, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट फाइल सेव करोगे, ठीक है। यहाँ आफ्टर इफेक्ट एई में, आफ्टर इफेक्ट एआई फाइल में, इलस्ट्रेटर की फाइल पीआर में, प्रीमियर प्रो की फाइल पीएसडी में, फोटोशॉप की फाइल्स। समझ में आएगा सब लोग को? रॉ फुटेजेस जो हमारे ए रोल्स होते हैं, जो रॉ फुटेजेस होते हैं उसे ए रोल कहा जाता है, ठीक है।
रेंडर, जब ये हम फाइनल रेंडर निकालेंगे, यहाँ पे आपको आपको रेंडर निकालना है। और ये फाइनल रेंडर क्या है, ठीक है, फाइनल रेंडर क्या है वो मैं समझाता हूँ। फाइनल रेंडर यानी एट द एंड, ठीक है, आपकी वीडियोस फाइनल हो गई, कोई रिवीजन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं, उसके बाद आपको फाइनल वीडियो में डालना है उस प्रोजेक्ट, उस फाइनल रेंडर को फाइनल। वरना यहाँ पे आपको वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ओके, क्लियर जाकिर, मोहित, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये चीज़ है हमारी, ठीक है? आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। किसी को कुछ डाउट तो मुझे पूछ सकते हो। मोहित कुछ डाउट, जाकिर कुछ डाउट? तो फिर मुझे बताओ कैसा लगा आज आपको आपका पहला सेशन। जाकिर तुम्हें पूछ रहा हूँ, समझ में आया ना? नहीं सर, अच्छा था। क्या नहीं समझ में आया? नहीं सर बोला मेरे को। सर नहीं, सब कुछ समझ में आया सर मुझे। ये बातें पूछ लेना, ठीक है, इसलिए मैंने दो दो जी। स्टूडेंट की क्लास रखी ताकि मैं इंटरेक्शन रख सकूँ, ठीक है, जी। इंटरेक्शन रख सकूँ, ठीक है। जी। तो देखो ये सारी बेसिक्स चीज़ें, ये बहुत ये जितनी बेसिक्स लगती है ना, जी। उतनी है नहीं, जी। जी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। इसको क्योंकि मैनेज करके रखना बहुत हार्ड चीज़ है, क्योंकि हम्म, प्रोजेक्ट अगर तुमने कहीं उसका ए रोल का है, मतलब मेन फाइल जो हो कि वो कहीं और डालो, किसी और फोल्डर में पड़ी हुई हो, फिर वो फोल्डर तुम डाल दो यहाँ पे, तुम्हें ऑफलाइन फाइल देखो, तुम सोचो तो मैं जो ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो सर एक स्मॉल डाउट है, हाँ, ये रोल और बी रोल में फर्क थोड़ा सा फर्क है, डेफिनेशन कीजिए सर। ठीक है, ए रोल और बी रोल, ठीक है। ये ए जी। रोल और बी रोल में क्या होगा? ए रोल यानी उसकी मेन वीडियो, ठीक ओके है। ओके। ए रोल में जैसे मेन वीडियो हो गई, कि अब हम्म। और अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि ए रोल हमारा ऐसा, केजीएफ पिक्चर देखिए, केजीएफ हम्म। पिक्चर देखिए, अब समझो कि केजीएफ पिक्चर में रॉकी भाई बाल बोल रहा है उसके क्या, गोल्ड माइन के बारे में, ठीक है, केजीएफ के बारे में बोल रहा है रॉकी भाई जो है वो गोल्ड माइन के, रॉकी भाई जो बोल रहा है वो हमारा ए रोल हो गया। और जो बी रोल है, जो केजी रॉकी भाई केजीएफ के बारे में बोल रहा है और केजीएफ के विजुअल्स दिखा रहे हैं, ठीक है, कि केजीएफ के माइनिंग हो रही है, मशीनरी दिखा रही है, मजदूरी दिखा रहे हैं, ऐसा उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, वहां से आग निकल रही है, वो सारी चीजें हो रही है, उसे बी रोल बोला जाएगा। उसके जो विजुअल दिखा रहे हैं उसे बी रोल बोल जाएगा। ए रोल जो है वो पर्टिकुलर बंदा बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बोल रहा हूँ, और यहाँ पे एक बी रोल यहाँ पे ऐड रखा है, जहाँ पे सब विजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है, कि एक बंदा है वीडियो एडिटिंग कर रहा है, टैप को कीबोर्ड में कुछ लगा रहा है, टाइमलाइन में कुछ कर रहा है, उसे बी रोल बोला जाता है। ए रोल हम्म, यानी जो पर्टिकुलर बंदा मेन वीडियो मैं बोल रहा हूँ उसे ए रोल, ये रोल, पर्टिकुलर जो, और जो विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है उसे बी रोल बोला जाता है। बी रोल। हम्म। समझ में आ गया? हम्म। क्लियर सबको? क्लियर है सर। मेरे आ गया? बस। Yes, yes. मोहित कुछ डाउट, जाकिर कुछ डाउट? No. नहीं नहीं, नो डाउट। हमारा मेरा तो रिवीजन हो गया। अच्छी बात है ना, ठीक है। अब Yes. जाकिर, जाकिर किधर गया इसका मेल, मेल 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 मेल? वो मेरा क्लासरूम नहीं ज्वाइन हो रहा। आप हाँ मेरे वो, को एक बार बता दो, वो कुछ एरर आ रहा है। पता नहीं, लिंक ही ओपन नहीं हो रहा टैब। वो मैं तुम लोग ना फिग्मा फाइल का एक्सेस दे रहे हैं पहले, इनवाइट, एक काम करो ना, उसका कोड ही दे दो। दे ये देखो, कोड यहाँ पे लिख दूंगा तो हो जाएगा। यार, ठीक है, अभी मैं इसका सिर्फ लिंक शेयर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर एनीवन विद एनीवन, मेरे को कुछ करना है, इसको भी कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, वीडियो की एक्स्ट्रा की जरूरत सेशन नहीं है। अभी मैं सब क्या नाम है, ग्रुप 10 है ना तुम लोग का? हाँ ग्रुप 10, हाँ। ग्रुप 10, ठीक है। ये चीज़ें किसी से शेयर मत करना, ठीक है। हम्म। ये जो है, अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक डाल रहा हूँ फिग्मा के, ठीक है, यहाँ से तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिग्मा का लिंक क्लिक करोगे तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब सारी चीज़ें यहाँ पे मैं रखा